जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे। इसमें मैंने तीन पेपर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अपना पेपर जो चल रहा है वो चौथा चल रहा था। पेपर चौथे में भी मैंने चौथी यूनिट पढ़ा दी, 5 यूनिट पढ़ा दी और फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा था। फर्स्ट यूनिट में मैंने बहुत सारे सवाल आपके लिए बता दिए। अब ये लास्ट अपना वीडियो है दोस्तों, लास्ट सवाल बच रहा है। इसको और बताना चाहता हूं मैं, तो इसको और बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद में यूनिट नंबर फर्स्ट पे अपनी समाप्त हो जाएगी। लगभग इसमें 3-4 यूनिट अपनी समाप्त हो गई। लास्ट यूनिट बचेगी शायद तीसरी बचेगी, तो उसको मैं पढ़ाना कल से चालू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, है ना। और यदि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्नावली में और किसी भी पेपर में, किसी भी यूनिट में, किसी भी सवाल में यदि दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपका दोस्त हूँ, पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। जिस भी प्रकार की आपको समस्या है आप बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर अपन पेपर मैंने फर्स्ट तो पूरा बता दिया आपके लिए, सेकंड पूरा बता दिया, उसके बाद तीसरा भी पूरा बताया मैकेनिक्स वाला, और इसके बाद मेथड ऑफ एनालिसिस मैथमेटिक्स वाला पेपर पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर मैंने यूनिटें बहुत सारी बता दी, जिसका जिक्र आपके सामने कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर पहले, 1-2 सेकंड के पहले। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था आपसे कि अब इसमें ये फर्स्ट यूनिट चल रही थी अपनी, इसमें एक आध सवाल हो रहे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब किया करो दोस्तों। और आइए दोस्तों, अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये एग्जाम्पल कभी तो इसको 15 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी इसको 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, और कभी इसको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। लेकिन संभावना ज्यादातर इसको 10 नंबर में पूछने की ही रहती है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपका कोई भाई और बहन 12वीं में पढ़ता हो दोस्तों, तो मैं मैथ्स भी 12वीं की पढ़ाता हूँ दोस्तों। बीएससी में पढ़ता हूँ तो बीएससी की मैथ्स भी पढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है, और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं अपने इसी चैनल पर, बीएससी की। ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं अपने काम की। अपने जिस वीडियो को इसको बना रहे हैं, अपन जिसकी बात करते हैं, तो अपन बना रहे हैं एमएससी के पेपर 4 और फर्स्ट यूनिट के लिए। तो फर्स्ट यूनिट के लिए जो एग्जाम्पल है दोस्तों अपने पास, वो एग्जाम्पल एक बच रहा है। मैंने 2-3 एक इसमें टॉपिक पढ़ाया आपके लिए, प्रॉब्लम से संबंधित मैंने सवाल बताए, क्योंकि प्रॉब्लम से संबंधित तो कभी कभार वैल्यू प्रॉब्लम से संबंधित सवाल देता है, 5 नंबर में देता है, वो निश्चित है। ठीक है, इसके अलावा मैंने और भी पढ़ाई लाप्लास, तो उसमें पढ़ाया था मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, तो फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में मैंने बहुत सारे सवाल आपके लिए थ्योरम के आधार पर समझाए थे। तो आइए दोस्तों, अपने एक एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझते हैं। आज कोई अपने पास ये यूनिट डाल लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं है कि अपन किसी टॉपिक के आधार पर उस सवाल को करेंगे, नहीं भैया। मैंने टॉपिक तो सब पढ़ा दिए, उन्हीं के आधार पर एक एग्जाम्पल है, उसको करते हैं दोस्तों। अच्छा एग्जाम्पल है, 2-3 बार आ भी चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि इस एग्जाम्पल को एक बार बता दिया जाए बच्चों के लिए। ठीक है, इसकी लिमिट है दोस्तों 0 से x, 0 से a। इसकी लिमिट क्या है? 0 से a। और उसने मान दे रखा है अपने लिए 3x माइनस का 2, और यहाँ पर है t। आपको दिख तो रहा है ना, मैं थोड़ा नीचे लिखूं, है ना, नीचे लिख दूं। ठीक है, चलो नीचे लिखते हैं और फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो लिमिट चलेगी वो चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना, थोड़ा नीचे लिख लिया, और यहाँ पर जी टी। ठीक है दोस्तों, और अपने पास है लेमडा 0 से एक लिमिट है 3x माइनस का 2 है t, और यहाँ पर जी टी, और यहाँ पर है दोस्तों अपने पास क्या, माफ कीजिएगा, डी टी। यहाँ पर तो x आएगा दोस्तों। ये अपने पास सवाल है, इसको वो कितने नंबर में देता है? 10 नंबर में दे देता है दोस्तों। और इस प्रकार के सवाल वो हमेशा देता है। हो सकता है दोस्तों इस सवाल को ना दे, इसकी संख्या चेंज करके देते हैं। मैंने बहुत सारे सवाल बताए हैं, उन वीडियो को देख लेना, आपको कोई ना कोई एक सवाल निश्चित मिल जाएगा। लेकिन एक 2-3 बार आ चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी अपन बता देते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। सवाल को वैसा वैसा ही उतार लीजिए एक बार। तो लेमडा 0 से 1, इसकी क्या चल रही है? लिमिट, और माइनस का 2। इस प्रकार के सवाल को अपन कैसे करते हैं दोस्तों, वो सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब भी सवाल आएगा तब कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अपन कुछ भी नहीं करेंगे। इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा अपने पास, अपन को कुछ भी नहीं करना होता। अपने एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसी सवाल में लेमडा है ना, और इसको ये भी अचर, इसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि टी के सापेक्ष करना है। टी इसके अंदर है क्या? नहीं है, ये तो पूरा अचर है। इसको बाहर ले लेते हैं, 3x माइनस का 2, और मैंने यहाँ पर लिमिट 0 से 1। अब अंदर क्या बचा? तो आप बोलोगे टी बच गया, और यहाँ पर dt, और यहाँ पर टी बच गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूँ, लेट 0 से 1, ये किसके बराबर मान लिया? c बराबर 0 से 1 लिमिट चल रही है, और t, और यहाँ पर क्या है? gt और t। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैंने लेट बराबर c के बराबर ये पूरा मान लिया। तो यहाँ पर देखो, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना।
इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। अब यहाँ पर लेना इक्वेशन 1 व 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इधर तो क्या चल रहा है, जी एक्स चल रहा है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, लेमडा 3 क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का 2, और इस मान की जगह पर, पूरे मान की जगह पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या मैंने गलत लिखा दोस्तों, इक्वेशन तीसरी हो गई, क्या मैंने गलत लिखा, तो आप बोलोगे जी नहीं गलत थोड़ी ना, सही तो लिखा, सही लिखा ना दोस्तों। चले अब आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो दोस्तों अब आगे चलते हैं। एक बार प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, अच्छा मैंने वो भी साफ कर दिया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, उसको जरूरत पड़ेगी समीकरण 2 की। समीकरण 2 क्या थी मेरे पास, तो समीकरण 2 थी 0 से 1, यहाँ पर था टी, और माफ कीजिएगा यहाँ पर था टी और डी टी, ये समीकरण थी मेरे पास 2, ठीक है दोस्तों। और ये किसके बराबर मानी मैंने, तो आप बोल लेंगे कि सी के बराबर मानी थी। किसके बराबर मानी थी, सी के बराबर। अब देखो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 व 3 से, 2 और 3 से। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो मेरे पास जी एक्स, अब सी का मान क्या है मेरे पास, ये रहा, लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जी टी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं जी टी नहीं ले सकता क्या, है ना। यहाँ पर जी एक्स का जो मान है, या तो फिर यहाँ पर टी लिख दूंगा मैं, एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है, जी टी आ रहा है ना। तो इसका मान, इस फलन को मैं चेंज नहीं कर सकता क्या, इस फलन को कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, जी एक्स आ रहा है तो जी टी, और यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिख दूंगा, टी, तो 3t और 2 माइनस का और c, ऐसा 3 कर सकता हूँ या नहीं, इसे कह दो 3, या फिर इसे कह दो आप 4 समीकरण, इसे क्या दे दो दोस्तों आप 4 समीकरण दे दो। यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 4 करना है। 2 और 4 से यहाँ पर क्या लिखना है, 4, 2 और 4 इक्वेशन को देखो, तो जी टी का मान क्या है, जी टी का मान ये रहा दोस्तों, जी टी का मान आप देखो, जी टी का मान आया है नहीं, आ गया, तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं। तो c बराबर, इधर क्या चला है, 0 से 1 लिमिट, यहाँ पर देखो t का t, जी टी का मान क्या है, ये पूरा रहा भैया, लेमडा 3t लिख दो दोस्तों माइनस का 2, किसी को कोई दिक्कत, और क्या आ जाएगा c, किसी को कोई दिक्कत, और dt नहीं है ना मेरे दोस्त, यहाँ तक तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक किस बात की कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, यहाँ तक तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया सब कुछ। देखो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या लिख दिया, सी लिख दिया था, सी लिख दिया। अब मैंने क्या किया, सी का मान थोड़ी ना रखा यार, ये तो पूरा मान मैंने इसकी जगह पर लिख दिया, ठीक है। और ऐसा मैं कर सकता था या नहीं, तो आप बोलोगे ऐसा तो बिल्कुल आप कर सकते थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, सी वो तो मैंने वो रजिस्टर था, है ना, ठीक है, ले जाओ ना इसको, रजिस्टर ही है, ठीक है ले जाओ, क्या खाली नहीं है मेरे पास, फिर बाद में बात करते हैं, इनको ले जाओ खालियों को अभी तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैंने दर दिया अलग से, अरे यार तुम चलो जाओ, लेमडा सी, इसको बाहर ले लो, यहाँ से 0 से 1 लिमिट चल रही है टी, और यहाँ पर 3t माइनस का 2, क्या मैंने गलत तो नहीं लिखा दोस्तों, इस दोस्त के चक्कर में बिल्कुल सही लिखा ना, देख लो एक बार, सी और लेमडा को मैंने आगे लिख दिया, लिख सकता हूँ 0 से 1 लिमिट चल रही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर टी लिख दिया, 3t 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 2 ही लिखना है अपनों, ये 10 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, है ना, इस प्रकार का सवाल, तो लेमडा सी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका समाकलन कर सकते हैं या नहीं, टी को अंदर गुणा कर लो पहले, ज्यादा दिक्कत आती हो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 3t स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t, किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक तो 0 से 1 लिमिट चल रही। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोष्टक, इसको मैं साफ कर देता हूँ नीचे को, ठीक है। अब इसको साफ करते हैं, तो देखो दोस्तों इसको साफ करते हैं, तो अपने पास 0 से 1 तो लिमिट चल रही है, इसका अलग कर लेते हैं 3t स्क्वायर का और dt, फिर माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, 0 से 1 लिमिट चल रही है 2t, और इसका अलग से कर लेंगे, कर सकते हैं या नहीं ऐसा, तो आप बोलोगे जी हाँ ऐसा तो कर सकते हैं ना दोस्तों। अब देखो अपने पास यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन का, जिस बच्चे को समाकलन का सूत्र पता नहीं है वो समाकलन का सूत्र नोट कर ले। हमेशा क्या होता है दोस्तों, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, प्लस का एक जोड़ देते हैं पावर में और उसी को भाग दे देते हैं, ये होता है दोस्तों प्लस का c, ये होता है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो सूत्र होता है। यहाँ पर देखो n का मान कितना है 2, और वहां पर क्या है x क्या है, चर है, यहाँ पर t क्या है, चर ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों t क्या है, चर, यहाँ पर x चर था, तो यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे, अपन t के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर n के मान कितना है 2, n का मान 2 + 1 और नीचे 2 + 1, तो क्या हो जाएगा t की पावर क्यूब + 3, होएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ इसका तो ये हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसके ऊपर t की पावर कुछ भी नहीं, तो अपन क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, यहाँ पर रखो, तो 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 2। कैसे हुआ फिर समझा रहा हूँ, कि यहाँ पर अपने पास चर क्या है, t है, वहां पर चर क्या है, x है, एक समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, पावर में प्लस का 1 जोड़ते हैं, उसी का भाग दे देते हैं, n + 1 का भाग देते हैं। शुरू में क्या चल रहा है, टी स्क्वायर, n का मान कितना है 2,
2 है तो n 2 + 1 3 हो गया, 3 का 1 भाग दे दिया, ठीक है। फिर पावर में यहाँ पर आए तो कुछ भी नहीं गा तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, t² हो गया, उसी का भाग दे देंगे तो 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, अरे मजा आ गया, 3t³ 3, अरे वाह यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट चल रही है, इसको अंदर गुणा कर लो, इसको इधर भी कर दो c, और इसका क्या हो जाएगा t²/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दोस्तों। अब देखो, अब इधर इधर चलते हैं अपन, ठीक है। अरे भैया ये 10 नंबर में सवाल पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल, ठीक है, 10 या फिर 15 नंबर में वो पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट रखते हैं, तो लिमिट कौन सी रखेंगे, तो लिमिट रख दो मेरे दोस्त, सबसे पहले 1 को रख दो, 1 को रखेंगे, अरे पहले तो 3 से 3 को काट दो ना, 3 से 3 को काट दो, 2 से 2 को काट दो, ठीक है ना। अब 1 को रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, आप जानते हो 1 को 3 बार गुणा कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, अनंत बार कर लो, 1 ही आएगा, ठीक है, गुणा करने पर। अब फिर क्या करेंगे, तो फिर आप बोलोगे माइनस का 0, लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का चिन्ह सी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, अरे मजा आ गया। यहाँ पर क्या आएगा दोस्त, सी, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर तो 0 है उसको छोड़ दो, फिर इसको भी अंदर गुणा करेंगे माइनस का सी, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का सी, इधर क्या चल रहा है सी, तो सी का मान क्या है दोस्त, 0 आ गया। मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद अपन को पता चला कि सी का मान क्या आ गया दोस्तों, 0, अर्थात सी का मान 0 आ गया, तो जी एक्स का मान भी क्या आ गया, 0, इसका मान भी क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अरे भैया ऐसा क्यों, ऐसा नहीं आएगा 0, अरे क्यों नहीं आएगा दोस्त, मैंने तो सूत्र लिखा है आपके लिए, ऐसा ही तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैंने नहीं लिखा था क्या, लेमडा यहाँ पर लिखा था मैंने, 0 से 1 लिमिट चलाई थी इसकी, है ना, और 3 मेरे पास क्या था, 3, अच्छा 3, हाँ 3 आ गया था मेरे पास, 3x² था दोस्तों, था या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ, और यहाँ पर gx था या नहीं, तो gx को मत लिखो, gt था यहाँ पर तो, और यहाँ पर मैंने c मान लिया था, इस पूरे मान को मैंने क्या मान लिया था, 1 मिनट, समीकरण नंबर 2 पे जाओ आप, 2 को जाकर के देखोगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा ये 0 कैसे आया। मैंने समीकरण नंबर 2 क्या लिखी, इधर बताता हूँ, समीकरण नंबर जो 2 लिखी थी वो लिखी थी मैंने c के बराबर माना था, 3 या 4 को देखना, मैंने अभी भी लिखा था आपके लिए, ऐसा भी नहीं, इससे पहले का जो लिखा था उसमें लिखा था मैंने gx बराबर, मैंने इसका जो मान आया मेरे पास, इसका मान क्या आया था, c के बराबर आया था, और यही तो मान मैंने रखा था ना ऊपर, तो इसका मान क्या था मेरे पास, इसका मान था मेरे पास 0 से 1, तो इसकी लिमिट थी, ठीक है ना। अच्छा वो तो बाहर था, वो तो बाहर था, क्या था दोस्तों बाहर, तो मैंने क्या माना था, t, माफ कीजिएगा, इसको तो 3x-2 था, और यहाँ पे क्या था, लेमडा और c, ये था या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ यही था, क्यों था ये, तो यहाँ पर भी ये भी नहीं था दोस्त, ये समाकलन का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं था, ये मान था या नहीं, ये मैंने समीकरण नंबर आपको 3 और 4 दी होगी, देख लो दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब सी का मान मैं यदि 0 रख दूंगा, सी का मान मेरे पास 0 है, इसका मान 0 रखूंगा तो जी एक्स बराबर 0 आएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ आएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये अपना सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से इतने सारे सवाल जो है ना दोस्तों, इसको 10 नंबर या 15 नंबर में पूछ लेता है, 1-2 सवाल और लिख लो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप कर लेना घर पर, तो मैं 1-2 सवाल आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इनको घर पर अवश्य करना दोस्तों। यहाँ पर लेमडा है अपने पास, ठीक है, अब सवाल लिख लीजिए आप, जैसे कि मैं बताऊं आपके लिए कॉस, ये सवाल भी है आपकी बुक में, ठीक है, इस सवाल को आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मेरे लिए, एक सवाल तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, दूसरा सवाल और दे दूं ताकि आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये सवाल भी आ चुका है ऊपर वाला भी, प्रैक्टिस के लिए मत समझना, इनको कर लेना एक बार, ठीक है, नजरें आंखें फेर लेना इन पर। यहाँ पर x है, t है माइनस का 1/√, यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया मैंने t, ठीक है, t ऊपर है इसके, t कहाँ पर है ऊपर, और एक कोष्टक बंद gt और यहाँ पर dt, इन दोनों सवालों को आप कर लेना, ये प्रैक्टिस के लिए होमवर्क समझ लीजिए इनको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, और ये गारंटी है दोस्तों, मैंने जितना पढ़ा है उनको पढ़ लेना और इस सवालों को देख लेना एक बार, इनके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, इनमें से ही कोई न कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए मेरे दोस्त, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले यूनिट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।